खबरों में बढ़ते आगे खबर है रायपुर से, जहां महिला डीएसपी पर गंभीर आरोप लगाए गए। एक युवक ने ब्लैकमेल करने के आरोप लगाए हैं। प्यार में फंसाकर रुपए ऐंठने का आरोप महिला डीएसपी पर लगा है। 2.5 करोड़ से ज्यादा रुपए ऐंठने का आरोप लगा है। डीएसपी को होटल खरीदकर पीड़ित ने दिया। शिकायत की लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित ने यह कहा, पीड़ित युवक ने चैट और फोटो भी शेयर की हैं। शिकायत वापस लेने के लिए पीड़ित युवक का यह भी कहना है कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है। तो महिला डीएसपी पर आरोप लगाने वाले दीपक टंडन ने एनडीटीवी से भी बातचीत की और बताया कि 2021 में उनकी डीएसपी कल्पना वर्मा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच करीबियां बढ़ी। इस दौरान दीपक ने डीएसपी कल्पना वर्मा को करोड़ों रुपए देने का दावा भी किया है। तो महिला डीएसपी जिस पर आरोप लगाए हैं एक शख्स ने, और आरोप ये लगाए हैं कि महिला के साथ दोस्ती बढ़ी, फिर करीबियां ज्यादा बढ़ी, और उसके 2021 की ये बात है जब आपस में वो मिले थे। इस दौरान महिला डीएसपी कल्पना वर्मा को करोड़ों रुपए देने का आरोप दीपक ने लगाया है। जो पीड़ित शख्स है दीपक, उसने वो चैट और वो फोटो भी दिखाए हैं। ये भी कहा है कि शिकायत की है लेकिन शिकायत पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शिकायत वापस लेने का भी दबाव बनाया जा रहा है। महिला पुलिस अधिकारी के साथ प्रेम प्रसंग में रहे दीपक टंडन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं, क्योंकि अभी दीपक टंडन बड़ी चर्चा में। उन्होंने शिकायत की है पुलिस में, लेकिन अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है कि वो एक महिला पुलिस अधिकारी के साथ प्रेम संबंध में थे और उसके बाद उन्होंने करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए। दीपक जी, कौन है वो महिला अधिकारी, कब से आप संपर्क में आए और थाने में क्या शिकायत की है? कल्पना वर्मा डीएसपी है। वो 2021 में मेरे होटल वेलकम सी में आए और यही मुलाकात हुआ। फिर नंबर का आदान प्रदान हुआ, फिर परिचय धीरे धीरे बढ़ते गया। बढ़ने के बाद मेरा मतलब बहुत ही नज़दीकी बढ़ गया था। उसके बाद इस बीच में उसका ट्रांसफ़र हो गया, रायपुर सीएसपी बनी माना का। फिर बहुत ही ज़्यादा 2 घंटा 4 घंटा मेरे पास बैठना उठना था। कुछ प्लान करते थे, कुछ बिजनेस का वो प्लान करते थे। तो मतलब ठीक है, फिर भाई उसका बेरोजगार था, तो मैं एटमॉस्फेयर होटल परचेस करके 42.5 लाख रुपए उनको पेमेंट दिया हूँ, और जो उसको भाई को संचालित करने के लिए अभी चला रहा है वो। अच्छा, कितने रुपए जो है ना आपने उनके ऊपर खर्च किए, और फिर ये आपके जो रिश्ते थे उसमें खटास कैसे आई? देखिए, मैं लगभग उनको 2 करोड़ रुपए कैश दे चुका हूँ कच्चे में, और 30 लाख रुपए अकाउंट में हेमंत कुमार वर्मा उनके पापा जी हैं उनके खाते में डाला हूँ, और 12.5 लाख रुपए होटल के लिए उस समय दिया था। प्लस उसके बाद गोल्ड भी दिया, डायमंड का रिंग भी दिया, बहुत सारे सामान दिया। मेरा हाई राइडर मेरे मिसेस के नाम से रजिस्टर्ड है, वो भी रखे हुए हैं 2 साल से। अच्छा, तो थाने में शिकायत की है, तो क्या शिकायत की और थाने से क्या आपको कहा गया? थाने में मैं 2 महीने से लगभग शिकायत किया हुआ है, रिसीविंग है मेरे पास उसका। और थाना प्रभारी का कहना ये था कि आपस में आप दोनों का मधुर संबंध रहे हैं, तो आपस में निपट लीजिए, या समझौता कर लीजिए, या बात कर लीजिए। मतलब ठीक है सर, मतलब वेट करते हैं। उनके तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। थाना प्रभारी 2 बार उसके भाई को बुलाया गया, फिर अभी तक का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया, और शिकायत अभी भी पेंडिंग है उसमें। अच्छा, आपके खिलाफ आपकी पत्नी के खिलाफ भी क्या हुआ? मेरे मिसेस के खिलाफ वो मुआ थाने में उन्होंने फर्जी तरीके से झूठा शिकायत किया था, जिसको मैं काउंटर करवाया, और उसमें किसी प्रकार का सत्यता नहीं पाया गया। तो थाना प्रभारी का कहना था ये हमारे विचाराधीन से बाहर है, आप लोग आपस में निपट लीजिए। तो क्या महिला पुलिस अधिकारी आपसे शादी करना चाहती थी? जब आप की उनसे दोस्ती हुई तो प्रपोजल किसने दिया? देखिए, प्रपोजल हम दोनों के बीच में आपसी संबंध थे, बहुत अच्छा प्लान कर रहे थे, तो दोनों तरफ से घनिष्ठता बढ़ गया था। तो वो चाहता था कि मेरी मिसेस से तलाक लेके मुझसे शादी कर लो। तो आपने मना कर दिया? जी बिल्कुल मना कर दिया मैंने। तो फिर उन्होंने आपकी पत्नी के खिलाफ क्या शिकायत की? हाँ, पत्नी के खिलाफ 2 बार मोबाइल से उनके दोनों के बीच में झड़प भी हुआ, बातचीत भी हुआ। फिर उन्होंने तो क्या यही वजह बनी कि वो आपने शादी करने से मना कर दिया, पत्नी को तलाक नहीं दे रहे थे, तो आपके रिश्ते खराब यहीं से हुए? बहुत सारे रीजन थे। लड़ाई तो इनके वजह से भी हुआ, उसके कारण मेरे घर में बहुत ज़्यादा मुझे मानसिक झेलना पड़ा। घर में भी मेरे वाद विवाद की स्थिति पैदा हुआ। प्लस दोनों को मेंटेन करने के चक्कर में मैं थोड़ा मानसिक टेंशन में आ गया था। वजह ये था कि मैं इतना पैसा लुटा चुका था, और धीरे धीरे कम बैक भी नहीं हो रहा था। पैसा मैं 2 करोड़ रुपए के आसपास दे दिया, सामान भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, और उसके बाद फिर मेरे को ऐसे एक झटके में मतलब साइड लाइन करना, ये मेरे को समझ नहीं आया उनके बर्ताव। अच्छा, आपको साइडलाइन अचानक जब आपने मना किया उसके बाद आपसे बातचीत करना बंद कर दिया?
बातचीत उसके बाद भी चल रहा था मेरा, पर बीच में हम लोग के बीच में ना घर में मैं गया हुआ था। उस बीच में दोनों भाई और उसकी सिस्टर मेरे को घर लेके गए थे, बुलाया कि क्या है कैसा है रात को। तो ऐसी बातचीत हुआ तो बोले आप यहाँ पर क्यों खड़े हैं, तो उनको बुरा लग गया, उनके घर में मतलब देख लिए तो उस वजह से मुझे वो बातचीत बंद कर दी, मेरे घर में बदनामी हो रही है करके। अच्छा, तो आप अब क्या चाह रहे हैं कि जो आपने पैसा खर्चा किया है वो आपने कच्चे में दिया है, कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए मेरे पास डॉक्यूमेंट साक्ष्य है, जो जो पैसा दिया है उसका रिसीविंग है। उन्होंने मुझे रिसीविंग भेजा है कि इतना पैसा प्राप्त कर लिया है, वो भी है, व्हाट्सएप चिप्स है, डॉक्यूमेंट्स है, प्लस जो एक नंबर में दिया हूँ पैसा वो तो प्रूफ है एविडेंस के साथ। थाने से आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, पुलिस विभाग से? फिलहाल अभी तो नहीं मिला है, पर आश्वासन दिया गया कि जल्दी इसका जांच करके हम आपको आगे बताएंगे करके। ये थे हमारे साथ दीपक टंडन, जिन्होंने थाने में शिकायत की है कि इनका एक महिला डीएसपी के साथ प्रेम संबंध है, इन्होंने करोड़ों रुपए उनके ऊपर खर्च किए और वो दबाव बना रही थी कि वो अपनी पहली पत्नी को तलाक दें और उनसे शादी करें, लेकिन उसके बाद इनके संबंध खराब हुए और अब इन्होंने थाने में शिकायत की है। हालांकि अभी इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और दीपक टंडन का ये कहना है कि जो उन्होंने शिकायत की है उस आधार पर कार्रवाई की जाए। रायपुर से कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुल्फिकार, जो रिपोर्ट अभी हम देख रहे हैं तो उससे ये समझ में आया कि ये दीपक की इनसे दोस्ती थी और अच्छी दोस्ती महिला डीएसपी से थी, जो करोड़ों का लेन देन हुआ। अब शिकायत के बाद आगे क्या क्या इसमें जांच हो रही है? क्या दीपक का कहना है इस मामले में, जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है? अभी तक जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो दीपक टंडन के द्वारा लगाए जा रहे हैं। हालांकि इसमें महिला डीएसपी कल्पना वर्मा की तरफ से कोई भी बात सामने नहीं आई है और वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं। लेकिन दीपक टंडन ने जिस तरीके से लिखित शिकायत खामाडी थाने में दी है और उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि उन्होंने करोड़ों रुपया कल्पना वर्मा पर दिए हैं, कल्पना वर्मा को दिए और उनके परिवार के लोगों को दिए, एक होटल जो है उनके भाई के नाम पर खरीद कर दी है और ये तमाम शिकायतें की गई हैं और उनकी मांग है कि ये पैसा जो है उन्हें वापस दिलाया जाए। हालांकि जो दीपक टंडन ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि 2021 में उनकी पहली मुलाकात हुई थी और उसके बाद से दोनों के बीच में घनिष्ठता बढ़ी और कई सारे बिजनेस प्रपोजल पर भी चर्चा कर रहे थे। क्योंकि दीपक टंडन व्यापारी हैं और वो डीएसपी हैं, उनके भी अपने प्रशासनिक तौर से संबंध होते हैं, तो इनके साथ बिजनेस को लेकर कई सारी डीलिंग हो रही थी और उसी दौरान दोनों के बीच में घनिष्ठता बढ़ी और लगातार घनिष्ठता इतनी बढ़ी कि दीपक का ये कहना है कि कल्पना वर्मा चाह रही थी कि वो इनसे शादी करना चाह रही थी। लेकिन दीपक की शादी थी और वो चाह रहे थे कि वो अपनी पत्नी को तलाक दें। जब ये बात सामने आई तलाक की, तो उसके बाद जब उन्होंने मना कर दिया तो उसके बाद से स्थितियां बिगड़ती चली गई, रिश्ते खराब हुए और कल्पना वर्मा के परिवार की तरफ से इनकी पत्नी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई लेन देन की। उस मामले के बाद से पूरा मामला बिगड़ा और दीपक टंडन ने एक शिकायत दर्ज कराई है और पूरे जो उनके पास साक्ष्य है, उनका ये कहना है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट है उस चैट के आधार पर उन्होंने शिकायत की है कि उन्होंने व्हाट्सएप चैट में उन पैसे को लेना स्वीकार किया है, तो उस पैसे की मांग को लेकर वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अब जब इस मामले में कल्पना वर्मा जो डीएसपी हैं उनकी तरफ से कोई बात सामने आती है, उनका क्या पक्ष है, हालांकि हमने भी उनसे बात करने की कोशिश की कि उनका पक्ष क्या है, क्योंकि अभी सिर्फ आरोप लगे हैं। जब वहां से आएंगे और जब इस मामले की पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही तय हो पाएगा कि आखिर मामला ये है क्या, कि वाकई प्यार, धोखा और ब्लैकमेलिंग है या दीपक टंडन की भी कहीं ना कहीं कोई भूमिका है। ये तमाम बातें जांच के बाद ही पता चलेंगी। जी बिल्कुल जुल्फिकार, यहाँ पर एक और बात जो अहम है कि जिस तरीके से दीपक ने बताया कि 2 करोड़ रुपए कैश उसने कल्पना डीएसपी को दिया, साथ ही उसके पिता के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए, भाई को एक होटल खोल कर दिया गया, इतनी बड़ी रकम, इतना बड़ा अमाउंट वो इस तरीके से ट्रांसफर करता रहा। डायमंड, गोल्ड की ज्वेलरी भी लेन देन को लेकर भी बात की थी दीपक ने। इस दौरान कहीं एहसास नहीं हुआ कि मेरी तरफ से कुछ ज्यादा हो रहा है, जिस उम्मीद से इतना दिया जा रहा था वहां पर? क्योंकि शादी की बात भी बीच में सामने आई, तो शादी की बात उधर से मना की गई या दीपक की तरफ से इनकार हुआ, ऐसी कोई बात आपकी समझ में आई बातचीत के दौरान? जो बातचीत की आई है उसमें अगर देखा जाए तो दीपक टंडन जो हैं वो एक व्यापारी हैं, होटल का बिजनेस है और अलग अलग उनके द्वारा काम किए जाते हैं।
दूसरी तरफ अगर देखें तो कल्पना वर्मा की जो बात आती है वो डीएसपी हैं, तो दोनों के बीच में म्यूचुअली जो है एक दूसरे की घनिष्ठता बढ़ी। दीपक का जैसा कि मानना है कि दोनों के बीच में काफी घनिष्ठ संबंध थे, प्रेम संबंध थे। जब प्रेम के संबंध वाली बात आती है तो उन परिस्थितियों में जी जी दीपक ने कई सारी प्लानिंग की, कल्पना के साथ मिलकर प्लानिंग की, तो उस आधार पर ये इन्वेस्टमेंट की बात हो या जी पैसे के लेन देन की बात हो, ये बातें सामने आई। जब रिश्ते खराब हो गए तो तब ये मामला सामने आया है। जी बहुत शुक्रिया जुल्फिकार जानकारी के लिए आपका। हमारे सहयोगी जुल्फिकार हमें जानकारी दे रहे थे इस पूरे मामले पर। अभी फिलहाल महिला डीएसपी की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया इस मामले को लेकर नहीं आई है।